हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास से डीलर सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों 6वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है, उसके पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बौद्धकालीन शिक्षा क्या है। तो दोस्तों मध्यकाल में शिक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी वो थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों के आधार पर विचारधारा एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदल गई, जिसे हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने तर्क दिया कि परम ज्ञान या अनुत्तर सम्यक संबोध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि यह पहले से उपस्थित है और व्यक्ति को इसका पता लगाने के लिए स्वयं के दायरे में जाने की जरूरत है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली भगवान बुद्ध के प्रमुख उपदेशों पर आधारित है। इसके बारे में, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं आज के बारे में विस्तार से दिया गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम के बारे में। आइए दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा आध्यात्मिक सार थी। इसका प्रमुख आदर्श निर्वाण और मोक्ष प्राप्ति था। बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों से ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। अध्ययन का मुख्य विषय विनय और धर्म था। बौद्धिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की थी। इन 6 वर्षों के प्रथम 6 माह छात्रों को सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसकी सहायता से बच्चों को पाली भाषा के 49 वर्ण सिखाए जाते थे। 6 माह के बाद छात्रों को शब्द विद्या यानी आकृति विज्ञान, शिल्पकला विद्या, चिकित्सा विद्या यानी आयुर्वेद की विद्या, तर्क विद्या एवं अध्यात्म विद्या के साथ साथ बौद्ध धर्म के सामान्य सिद्धांत बताए जाते थे। और दूसरा है दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की समय अवधि लगभग 12 वर्ष थी। इनमें छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं दर्शन का ज्ञान दिया जाता था। व्याकरण एवं साहित्य के साथ पाली, प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान भी दिया जाता था। इस पाठ्यक्रम में खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड शास्त्र के विषय शामिल थे। और तीसरा है दोस्तों भिक्षु शिक्षा। उस शिक्षा संपन्न होने के बाद जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते थे, उससे भिक्षु शिक्षा संपन्न हो जाती थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि लगभग 8 वर्ष होती थी। इसके अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ज्ञान दिया जाता था। भिक्षु शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों धार्मिक और दूसरा है लौकिक। तो दोस्तों आइए पहले हम जानते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम के बारे में और दूसरा लौकिक पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों धार्मिक पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था। इसके लिए 3 बौद्ध साहित्य पढ़ाए जाते थे: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। इन्हें विस्तृत रूप से त्रिपिटक कहा जाता था। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था और मोक्ष प्राप्त करना था। और दूसरा है लौकिक पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत गणित, कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिससे छात्रों को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके। तो दोस्तों हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या है। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। आइए दोस्तों हम लोग बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया था। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी का पक्षधर था, इसलिए इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके उद्देश्य क्या थे? शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उसमें जात, धर्म, वर्ग, लिंग का भेदभाव नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा बालक के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। और दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती है, ताकि वह समाज के लिए योग्य नागरिक बन सके। और तीसरा है दोस्तों बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला है, इसलिए इस युग की शिक्षा को एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार का संरक्षण करना था। चौथा है दोस्तों बौद्ध एक धर्म था और धर्म की आध्यात्मिकता से निकट संबंध होता है, इसलिए बौद्ध धर्म का अंतिम एवं प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज एवं निर्वाण प्राप्ति करना था। और दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा में
स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ बिहार में महिलाएं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल हम अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।